यस मैम। यस स्पीकर। तो इसके चारों तरफ यस एक मैम है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, है ना। इसको चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में, ये तो परमानेंट मैग्नेट हो गई, इसके अलावा हमारे पास दो मूविंग कॉइल हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो बीच में दिखाई दे रही है ना क्रॉस क्रॉस वाली, ये दो मूविंग कॉइल हैं। एक ऐसे वर्टिकल लगी हुई है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लगी हुई है, तो एक दूसरे से 90 डिग्री पे प्लेस्ड है। तो एक जो है इसमें पोटेंशियल कॉइल है और एक जो कॉइल है वो करंट कॉइल है, ठीक है। एक करंट कॉइल है और एक पोटेंशियल कॉइल है। दो कॉइल में से एक जो है वो हमारी करंट कॉइल और एक पोटेंशियल कॉइल है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो ये है, इसमें चार टर्मिनल्स हैं, P1, C1, P2 एंड C2। तो P1, C1 जो है वो थ्रू ए लिंक दोनों को जोड़ के आपस में, फिर उसे हम अर्थ इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है, हम जमीन में गाड़ते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये लाइन से जो दिखाई दे रही है, ये जमीन में होती है, एक कील जैसी ये लगाई जाती है। ये अर्थिंग जो है ना, अर्थ टेस्टर, ये हम अर्थ टेस्टर जो है ना वहां पर कॉलेज में करवाया भी जाता है। ये मैंने YMCA वाले स्टूडेंट्स को करवाया था, इसलिए मुझे पता है। ऐसे ये वहां पर गाड़ा जाता है, ठीक है। और फिर वहां पे अर्थ टेस्टर हम इस तरीके से लगाते भी हैं वहां पे, जैसे इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो जिसका हमें चेक करना है, वायर का जिसका हमें चेक करना है, अर्थ इलेक्ट्रोड टू बी टेस्टेड, जिसका हमें रेजिस्टेंस चेक करना है। अर्थ टेस्टर बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस ही नापेगा ना, अर्थ रेजिस्टेंस को बताएगा ना नाप के। इज इट? बोलो। यस मैम। है ना। अर्थ टेस्टर अर्थ रेजिस्टेंस निकाल के बताएगा। तो अर्थ रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जगह जाएंगे जहां पर अर्थिंग हो रखी हो, तो उस अर्थ इलेक्ट्रोड जिसका हमें चेक करना है उसकी हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे उस अर्थिंग की। कैसे? जो P1 C1 जो है ना टर्मिनस, इन दोनों को जोड़ के इन लिंक के थ्रू हम उसे अर्थ इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे। इसमें जो और दो टर्मिनस निकल के आ रहे हैं अर्थ इलेक्ट्रोड में, P2 और C2, जो कि रेस्पेक्टिवली पोटेंशियल इलेक्ट्रोड से और करंट इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। P2 मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रोड से, C2 मतलब करंट इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब जब इसमें से करंट पास होता है, जब आप इस जनरेटर को घुमाते हैं, तो जनरेटर को घुमाने के बाद में मूविंग कॉइल में से करंट पास होता है, और मूविंग कॉइल में से जब करंट पास होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी अर्थ रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा पॉइंटर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है और पॉइंटर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। अब पूछिए, किसी को कुछ पूछना है, अब पूछो। बोलो, पूछो। क्या हुआ? यस स्टूडेंट्स, क्या हुआ? मैम इसको एक बार पूरा रिपीट करना आराम से आप। मैम आप थोड़ा तेज कर दिए थे, तो थोड़ा धीरे कर दो इसको, एक बार रिपीट। कितना रिपीट करूं मैं, बताओ। मैं रिपीट में चल रही हूँ, कर तो दूंगी मैं रिपीट तो, लेकिन मैम ऐसा कुछ डाउट नहीं है, क्लियर है। चलो मैं एक बार और कर रही हूँ, ठीक है। आप पढ़ रहे हो ना, ये अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना सब, ठीक है। मैं एक बार और बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है मैम। है ना। देखो, जो हमारा अर्थ टेस्टर है, सॉरी, जो अर्थ टेस्टर है, ठीक है, वो हमारा किसके काम आता है, अर्थ रेजिस्टेंस को नापने के काम आता है, ठीक है। ये क्लियर है सबको चीज? अर्थ रेजिस्टेंस को नापने के काम आता है। अर्थ रेजिस्टेंस जो कि कम होती है, कम होने का कारण क्या होता है कि जिससे से ज्यादा फॉल्ट करंट जो है वो अर्थ में चला जाए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देखते हैं। तो जहां पर बात कंस्ट्रक्शन की आती है, कंस्ट्रक्शन में आप ये डायग्राम बनाएंगे जो आपको दिखाई दे रहा है, यही इसका कंस्ट्रक्शन है। और उसके बारे में लिखेंगे कि हमारे पास जो है एक तो फिक्स कॉइल है, फिक्स कॉइल नहीं है, परमानेंट मैग्नेट है, एन और एस यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस परमानेंट मैग्नेट है अगर यहाँ पे,
तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड में आपकी दो मूविंग कॉइल प्लेस्ड है, एक वर्टिकल रखी है, एक हॉरिजॉन्टल रखी है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे, ठीक है, जिनमें से एक जो है वो करंट कॉइल है और एक जो है वो पोटेंशियल कॉइल है, ठीक है। अब होता क्या है कि एक यहाँ पर हमारा जमीन में जो हम करंट वाली कौन टेस्टिंग, सी है और पोटेंशियल वाली कौन सी है? ये वाली जो है फ्लैट लगी इसे करंट कॉइल मान लीजिए, और ये वाली जो है जो 90 डिग्री एंगल पे है वो हमारी पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। ओ। अब क्या हो, कहाँ होगा, अगर आप अपनी रोड पे चलेंगे ना, कॉलेज की रोड पे पीछे वाले गेट की साइड से आगे की तरफ, तो कहीं कहीं पे आपको ऐसी कील सी गड़ी हुई दिखाई देंगी, लोहे की दिखाई देती है, ध्यान दिया है, ऐसा ध्यान नहीं दिया मैम अभी। कैंटीन की तरफ यस मैम देखा देखा है किसी ने, या मैं गलत कह रही हूँ? देखे मैम पाइप की गड्ढे फैक्ट्री के देखे पीछे है ना, यस मैम। तो ये वही है। तो वहां पे जो अर्थ इलेक्ट्रोड जो लगे हुए हैं उनकी रेजिस्टेंस मुझको टेस्ट करनी कि अर्थ रेजिस्टेंस सही है, कम ही है, तो रेजिस्टेंस चेक करनी है। तो हम क्या करते हैं, एक वायर लगा देते हैं अर्थ टेस्टर का अर्थ इलेक्ट्रोड से, उस पे कहीं से ढूंढ के कोई सा भी एक इलेक्ट्रोड ले लेंगे और उससे हम कनेक्ट कर देते हैं अर्थ टेस्टर को। अब हम उससे क्या कनेक्ट करते हैं, अर्थ टेस्टर में से बाहर जैसे अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपके 4 टर्मिनल निकले हुए दिखेंगे आपको, P2 C2 P1 C1। तो उसमें जो P1 C1 है उनको उसे एक लिंक के थ्रू, P1 C1 एक जगह जैसे होंगे वो एक लिंक से कनेक्टेड होंगे और उस लिंक को हम कनेक्ट कर देंगे अर्थ इलेक्ट्रोड से। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? मैम किसे कनेक्ट करेंगे? अर्थ इलेक्ट्रोड से, जो गार्डन में आपको कील सी निकली हुई दिखाई देती, लोहे का एक छोटा सा निकला हुआ दिखाई देता है रास्ते में कभी कभी, कहीं कहीं है वो कैंटीन की तरफ से जब आप आते हैं, ठीक है मैम। गार्डन में भी है वो जो पीछे वाला गेट है ना शटर सा पड़ा हुआ, उसके अगर आप अंदर से बाहर की तरफ निकलेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट गार्डन में है, वहां पे टेस्टिंग करवाई थी क्योंकि मैंने, हाँ क्या मैम कह रहे उस कील को एक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और उससे हम अर्थ टेस्टर को कनेक्ट करेंगे। अर्थ टेस्टर हम उसमें क्यों लगा रहे हैं, अर्थ रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए, और अर्थ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब अर्थ रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम उसमें बांध देते हैं, जैसे लालचंद जी हैं उन्होंने करवाया था ये, तो उन्होंने यहाँ पर बांध दिया था वायर को, ठीक है, और फिर थोड़ी दूर जाके उन्होंने थोड़ा और डिस्टेंस पे जाके दूसरी जगह गाड़ा था P2 और C2 के लिए, ठीक है ना। ये जो बीच में ये ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, ये जमीन में गड़े हुए, फिर ये P1 और C1 लिंक जो होगा ना, जो हमारा टेस्टर, जैसे अगर आप उठा के देखेंगे या पिक्चर देखेंगे उसकी, तो उसमें 4 टर्मिनल्स लिखे होंगे, जैसे मीटर में लिखे होते हैं ना, फेज न्यूट्रल, न्यूट्रल फेज ऐसे करके, ऐसे उसमें 4 टर्मिनल लगे होते हैं, P2 C2 P1 C1। फिर P1 C1 एक लिंक के थ्रू कनेक्ट होके अर्थ इलेक्ट्रोड से जाके हम उसको जोड़ देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं, बांध देते हैं बेसिकली, ठीक है, तार से बांध देते हैं। फिर उसके अलावा थोड़ी डिस्टेंस पे जाकर हम P2 और C2 को लगाते हैं, ठीक है ना। P2 और C2 एक पोटेंशियल इलेक्ट्रोड होगा जिसमें से एक, और एक करंट इलेक्ट्रोड का काम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम ये कनेक्शन करते हैं फिर हम अपने मीटर पे देखते हैं, मीटर पे हम देखते हैं उससे पहले हमारे ऊपर यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ना, इसको घुमाते हैं, बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिकल करा है हम लोगों ने, और ये आपका वर्कशॉप में है भी सिलेबस में। फिर इस हैंडल को घुमाते हैं, घुमाते घुमाते क्या होता है, टेस्टिंग वोल्टेज जनरेट हो जाती है। सब सुन रहे हैं मेरी बात? मैं तो गला फाड़ फाड़ के बोल रही हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस हैंडल को घुमाते हैं, सबसे पहले तो हम ये कनेक्शन कर लेते हैं, कनेक्शन मैंने आपको समझा दिए, 4 टर्मिनल निकले होंगे, P1 C1 P2 C2। फिर P1 C1 लिंक के थ्रू वो अर्थ इलेक्ट्रोड जो जमीन में गड़ा होगा उस पे बांध देते हैं। फिर कहीं दूर जाके हम डिस्टेंस पे, जैसे कि अभी आपको पढ़ाया गया, एक डिस्टेंस पे
पोटेंशियल इलेक्ट्रोड और करंट इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं P2 और C2 से। फिर उसके बाद हम इसे हाथ से घुमाते हैं, ठीक है। क्यों घुमाते हैं? वोल्टेज जनरेट करने के लिए। क्यों घुमा रहे हैं? यस, वोल्टेज जनरेट वोल्टेज जनरेट करने के लिए। वोल्टेज जनरेट होगा तो टेस्टिंग करंट फ्लो करेगा मूविंग कॉइल में से। यस, टेस्टिंग करंट फ्लो करेगा। अब वो करंट कम होगा या ज्यादा होगा, वो हमारा सर्किट बना उस पर डिपेंड करता है और सर्किट की रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब जो टेस्टिंग करंट है वो मूविंग कॉइल में से जब करंट फ्लो करेगा तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, आपने जैसे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वो टॉर्क जो है वो एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा और वो डिफ्लेक्शन इस स्केल पे आपको शो हो जाएगा। अब करंट कितना फ्लो करेगा दैट डिपेंड्स कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है। और जितना करंट फ्लो करेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ टॉर्क डेवलप होगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में रेजिस्टेंस मेजर हो जाएगा। आप सबको समझ में आया ये?